बच्चों की तरफ से, मतलब इन बच्चों की तरफ से इन बच्चों से क्वेश्चन पूछें। थैंक यू सर। गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप? बढ़िया है। तो आपका टारगेट नीट 2022 में सिलेक्शन और अच्छी रैंक के साथ। तो अब उसके लिए सिर्फ 3 सब्जेक्ट पढ़ना है आपको, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, और तीनों की तैयारी कर रहे हैं आप। अब आपकी तरफ से मैं क्वेश्चन पूछूंगा कि जनरली जो बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन आते हैं या हमसे जो बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं, तो बेस्ट हमारे सामने एग्जांपल है जिन्होंने इतना अच्छा स्कोर किया। तो जैसे सभी जानते हैं कि एनसीईआरटी की लाइन जरूरी है याद होना, क्योंकि वहीं से क्वेश्चन आता है। लेकिन मैं ये कहूँगा कि एनसीईआरटी की लाइंस को समझने के लिए पहले मॉड्यूल पढ़ना जरूरी है। तो जब क्लास में जो टॉपिक चल रहा होता था तब मैं उसके साथ साथ मॉड्यूल और एनसीईआरटी दोनों पढ़ता था, और जो मुझे पॉइंट्स लगते थे मॉड्यूल के ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं और ये मैं भूल जाऊँगा, ऐसे पॉइंट्स को मैं एनसीईआरटी में ही लिख लेता था साइड में। और जो जैसे जो माइनर टेस्ट में या मेरे टेस्ट में जो क्वेश्चंस आते थे और मॉड्यूल से होते थे और मुझे नहीं आते थे या गलत होते थे वो क्वेश्चन, उन क्वेश्चंस को भी मैं एनसीईआरटी के साइड में स्टेटमेंट के फॉर्म में लिख लेता था, ताकि जब मैं रिवाइज करूँ तो मुझे सारी चीज़ें एक साथ मिले। और एग्जाम के 2 महीने पहले मैंने सिर्फ एनसीईआरटी को भी बार बार रिवाइज किया था और वो सारे पॉइंट्स जो मैंने एनसीईआरटी में लिख रखे थे। इसी तरह अगर केमिस्ट्री की बात करूं तो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पहले जो सर क्लास में पढ़ाते थे क्लास नोट्स अच्छे से करता था, और चैप्टर खत्म होने के बाद एनसीईआरटी को भी लाइन बाय लाइन पढ़ता था, क्योंकि ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री दोनों में ही एनसीईआरटी से क्वेश्चन आते हैं। इस बार भी आए थे, जैसे इनऑर्गेनिक में लाइन थी एनसीईआरटी की क्वेश्चंस में। और फिजिकल केमिस्ट्री के लिए मैंने क्या किया था, जो क्लास नोट्स होते थे पहले वो अच्छे से करता था, उसमें जो सर क्वेश्चन कराते थे इलस्ट्रेशन उन्हें भी रिवाइज करता था, और उसके बाद जो मॉड्यूल में क्वेश्चंस होते थे उन्हें सॉल्व करता था। और इसी तरह फिजिक्स में जैसे जो क्लास नोट्स लिखवाते थे सर उन्हें अच्छे से करता था, उन जो क्लास के नोट्स के क्वेश्चंस होते थे उन्हें भी दोबारा अच्छे से रिवाइज करता था, और लगभग 100% क्लास नोट्स करने के बाद फिर मॉड्यूल सॉल्व करता था। बेटा यहाँ पे एक सवाल मेरा ये रहेगा, बायो में हम एनसीईआरटी अपने पूरी करी, आईओसी ओसी में भी करी, लेकिन क्या फिजिक्स और फिजिकल केमिस्ट्री में एनसीईआरटी को पढ़ा था थोड़ा बहुत भी, मतलब तवज्जो दी थी क्या? हाँ सर, मैंने एक बार रीडिंग तो करी थी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो टॉपिक इंपॉर्टेंट है जैसे फिजिकल केमिस्ट्री में सरफेस केमिस्ट्री, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और सॉलिड स्टेट, इन चैप्टर्स को एनसीईआरटी से भी अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि यहाँ से भी एनसीईआरटी से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। और फिजिक्स में मैंने ज़्यादातर जो समरी और पॉइंट्स टू पॉइंटर थे उन पर ध्यान दिया था, और जो एप्लीकेशन बेस्ड होते हैं जैसे डिवाइसेस जो हैं और अर्थ मैग्नेटिज्म, सेमीकंडक्टर, ऐसे चैप्टर्स को भी मैंने एनसीईआरटी से एक बार पढ़ा था। मतलब एनसीईआरटी अगर फिजिक्स में नहीं पढ़े तो भी काम चल जाएगा? हाँ सर, क्योंकि ज़्यादातर पॉइंट्स जो एनसीईआरटी के होते हैं वो नोट्स में इंक्लूडेड होते हैं, तो अगर आप नोट्स को ही अच्छे से कर लेते हैं तो एनसीईआरटी कवर उसमें हो जाता है। अच्छा, एक क्वेश्चन मैं और पूछना चाहूँगा आपसे, क्या आपने एनसीईआरटी मॉड्यूल, क्लासरूम नोट्स के अलावा अदर बुक्स को फॉलो किया था या अदर लिटरेचर को पढ़ा था? नहीं सर, मैंने सिर्फ क्लासरूम नोट्स और जो एलन का स्टडी मटेरियल है और मॉड्यूल्स के साथ साथ जो क्रॉप और रेसेस मिलते हैं उन्हें सॉल्व किया था मैंने, और वो मुझे मोर देन सफिशिएंट लगता है नीट के लिए। तो ठीक है। शेष मैं आपसे सेम क्वेश्चन रिपीट करना चाहूँगा कि आपने फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी को किस तरह से तैयार किया? सर, मैं अपनी स्ट्रैटेजी को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकता हूँ। जैसे फिजिक्स और फिजिकल केमिस्ट्री की स्ट्रैटेजी में मेरी सिमिलर थी, तो मैंने इसमें जो क्लास नोट्स में क्वेश्चन कराए जाते थे उन पे काफी फोकस किया, क्योंकि क्लास नोट्स में कोई प्रोफाइल का क्वेश्चन ऐसा बचता नहीं है हर चैप्टर में जो नया हो एग्जाम तक। मतलब नीट 2021 के एग्जाम में मुझे कोई भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन ऐसा नहीं मिला जो मेरे क्लास नोट्स के बाहर से था, और इन दोनों में न्यूमेरिकल प्रैक्टिस और क्वेश्चन प्रैक्टिस की काफी जरूरत भी होती है। तो इसके लिए सीआरओपी और वो केमिस्ट्री एट अ ग्लांस और मॉड्यूल्स, इनमें काफी क्वेश्चन है, इनमें इनफ क्वेश्चन है क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए। और इसके बाद अगर मैं बात करूं ओसी, आईओसी और बायोलॉजी की, इसकी भी स्ट्रैटेजी सेम है इसमें कि नॉर्मली लोग बोलते हैं कि ये रटने वाले चैप्टर से, इसमें बस एनसीईआरटी पढ़ लो सब कुछ हो जाएगा, पर ये नहीं भूलना है कि ये तीनों भले ही रटने वाले हों पर ये साइंस है, तो साइंस में कंसेप्चुअल क्लैरिटी की जरूरत है। अगर कंसेप्चुअल क्लैरिटी नहीं होगी तो आप बस सेंटेंसेस रट रहे हैं,
और इससे क्वेश्चन सही नहीं हो सकते। तो कंसेप्चुअल क्लैरिटी के लिए जो सर क्लास में बताते हैं, जैसे तीनों सब्जेक्ट्स में जो एलन में प्रिपरेशन का तरीका होता है वो आपने देखा होगा कहीं ना कहीं एनसीईआरटी से थोड़ा अलग है। वो इसलिए ताकि हमारी कंसेप्चुअल क्लैरिटी बढ़े और उसके बाद जब कंसेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो जाए तो हमें एनसीईआरटी की लाइन पढ़ने पे समझ में आएगा कि वो लाइन क्या बोलना चाह रही है, और इससे अपने आप ही लाइन याद करना आसान हो जाएगा। बहुत अच्छी बात। सेम क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आपने फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी की प्रिपरेशन किस तरह से की? अगर फिजिक्स की बात करो, जनरली क्लास तो सारे ही करते होंगे, नहीं तो मतलब जैसे क्लास में होता क्या है कि टीचर जब क्वेश्चन करवा रहा है तो ये चीज़ मैं ध्यान देता था कि अप्रोच कैसे करना है। टीचर हमेशा मतलब आपको क्वेश्चन देता हुआ उसके बाद टाइम देते होंगे सॉल्व करने के लिए, फिर उसके बाद वो बताते होंगे उस क्वेश्चन पे अप्रोच कैसे करना है। फिजिक्स में जनरली वही सीखना होता है कि आप उस क्वेश्चन पे अप्रोच कैसे करो, मतलब बताते हो गिवन डाटा दिया हुआ इस तरीके से इस क्वेश्चन पे पहुंचना है, ये फॉर्मूला लगाना है। तो मैंने काफ़ी इस बात पे ध्यान दिया था और जनरली वही है, फिजिक्स के लिए मैं नॉर्मली क्लास को ही फॉलो किया था, जो क्लास में पढ़ाया जाता था उसी चीज़ को फॉलो किया था। उससे एक्स्ट्रा शायद मेरे पास इतना टाइम ही नहीं था कि मैं कर सकूँ। जैसे बहुत लोग होते हैं फिजिक्स का मॉड्यूल सॉल्व नहीं करे उससे पहले कोई और वो करने लगते हैं। एक्चुअली इतना टाइम ही नहीं रहता कि आप अगर आप मॉड्यूल करने में बैठते हो तो वो भी कंप्लीट कर लो तो बहुत हो जाता है। तो फिजिक्स के लिए जनरली मैंने यही फॉलो करा था। और अगर केमिस्ट्री की बात करूँ तो केमिस्ट्री में फिजिकल में जैसा फिजिक्स वैसा ही फिजिकल चला था मेरा, लेकिन फिजिकल में कुछ चैप्टर थे, सरफेस केमिस्ट्री हुआ, सॉलिड स्टेट हुआ, ये दोनों चैप्टर जो था मैंने मतलब कि खुद से कवर किया था, मतलब क्लास भी की है उसके मैंने, लेकिन उसको मैं बहुत बार पढ़ा था क्योंकि मेरा बहुत ज़्यादा वीक था वो टॉपिक, मतलब काफ़ी मतलब रटने वाली चीज़ें थी उसमें, तो वो वीक था तो मैंने काफ़ी बार उसको कवर किया था। कहने का मतलब ये जो भी आपका टॉपिक वीक है कोशिश किया करो उसको ज़्यादा से ज़्यादा बार करो, मतलब इन रीड भी आप करोगे धीरे 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 वो चीज़ें आपको अच्छे से आ जाएगी। और बायोलॉजी के लिए मैं सिंपली कहूँगा कि क्लास आप जरूर अटेंड करें, उससे क्या रहता है कि आपको कॉन्सेप्चुअली मतलब आप काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हो जाओगे, क्योंकि कई सारे एनसीईआरटी में ऐसे लाइन होंगे जो आपको डायरेक्टली पढ़ने जाओगे हो सकता है समझ में ना आए, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होगा वो चीज़ें। वो चीज़ें क्लास में काफ़ी अच्छे तरीके से क्लियर की जाती है और मतलब क्लास करें उसके बाद फिर एनसीईआरटी पढ़े तो आपको बहुत मतलब हर चीज़ क्लियर रहेगा। फिर भी होता क्या है कि एनसीईआरटी सारे पढ़ते हैं, मतलब प्रॉब्लम ये आता है कि ना क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता एग्जाम में जनरली। तो उसके लिए मैं ये कहूँगा जब एनसीईआरटी का आप एक भी मतलब एक पैराग्राफ पढ़ रहे हैं तो ये सोचा करो उससे कैसे कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं, मतलब किस तरीके से आपको फंसाया जा सकता है। सोचा करो कोई स्टूडेंट है आपको उसको फंसाना है, मतलब किसी तरह से गलती करवानी है इस क्वेश्चन में, आप देख खुद ही सोच लोगे कि कितने टिपिकल क्वेश्चन बन सकते हैं उस जगह से, और काफ़ी इंटरेस्टिंग भी रहता है ऐसा पढ़ना। तो मैं ऐसे ही पढ़ता था। ये काम ये बायो में करते थे, आपको फिजिक्स केमिस्ट्री में ज़्यादा नहीं करना है। अच्छा श्रेयांश, आप क्या कहना चाहेंगे कि आपने किस तरह तैयारी की? मैं ये करता था कि मतलब पहले तो रोज़ जो क्लास में पढ़ाते थे उसे आके रोज़ का रोज़ ही रिवीजन करना चाहिए। फिर वीकेंड में मैं ये करता था कि एक बार वो वीक का दोबारा पढ़ के और उसका शॉर्ट नोट्स में प्रिपेयर करता था। तो शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर करने से मेरे को ये एडवांटेज मिलता था कि मतलब बाद में अगर कोई रिवीजन करना हो तो ज़्यादा टाइम नहीं लगता था वो टॉपिक को क्लियर करने के लिए। तो बच्चों एक बात सब में कॉमन नजर आ रही है, सबने यही बोला है कि इन्होंने जो स्टडी की है